बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें व्यूवर्स। आज हमने बनाया है भुना गोश्त और गोश्त में मैंने मटन का गोश्त इस्तेमाल किया है। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो चलिए देखते हैं कि भुना गोश्त कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, भुना गोश्त बनाना शुरू करते हैं। और भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने गोश्त लिया है मटन का, यानी कि बकरे का मैंने गोश्त लिया है 700 ग्राम। सबसे पहले हम कुकर में गोश्त डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे व्यूवर्स 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 बड़े साइज़ की टमाटर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन कुटा हुआ ताज़ा, वो हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे लेवल करके, ज़्यादा भर के नहीं डालना, वैसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पिसी हुई पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। व्यूअर्स, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। और हम प्रेशर कुकर को 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे। व्यूअर्स, प्रेशर कुकर को मैं बंद करूंगी और जब ये विसल चलेगी इसका, यानी कि वेट चलेगा, तो उसके 20 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, प्रेशर कुकर को ठंडा किया और जैसे इसका तरीका है वैसे इसकी स्टीम हमने निकाल दिया। और अब हम इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब इसमें थोड़ा सा पानी है लेकिन गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और इसकी बेहतरीन भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, फ्लेम हम हाई करेंगे और इस पानी को हम ड्राई करेंगे। और मैं एक और आपको टिप देती चलूँ कि हमने वीडियो बनानी होती है और आपको बेहतरीन दिखाना होता है, इसलिए हमने कढ़ाई में शिफ्ट किया है। अगर आप प्रेशर कुकर में इसकी भुनाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि प्रेशर कुकर डीप होता है और वो वीडियो बनाने में मुश्किल होती है और आपको सही नज़र नहीं आता। अब मैं इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। अगर आप घी डालना चाहते हैं, आपको घी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। वैसे हाँ, ऑयल में ही ज़्यादा खाने बनाने चाहिए क्योंकि हेल्दी होता है ऑयल। व्यूअर्स, भुनाई आपने कम से कम 5 से 7 मिनट करनी है। और ये इतना मज़े का भुना गोश्त बनेगा कि आप शादियों वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, कोई सा भी आप सारे भूल जाएंगे और आप इसी मेथड से भुना गोश्त बनाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बकरा ईद के हवाले से भी रेसिपी स्टार्ट कर दी गई हैं। आप ये रेसिपी ईद पे बना सकते हैं, ईद के अलावा दावत में बना सकते हैं। आपका जब मन करे भुना गोश्त खाने का तो आप यही रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें डालनी है दही। दही मैं डालूँगी 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतनी हमें दही चाहिए। दही डालने से व्यूअर्स भुने गोश्त का फ्लेवर और भी बेहतरीन हो जाता है। और दही डालने के बाद अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि भुना गोश्त बिल्कुल ड्राई होता है, इसमें कोई शोरबा नहीं होता ज़रा सा भी। व्यूअर्स, माशाल्लाह आप लुक देखें, बेहतरीन भुना गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। दही का पानी भी बिल्कुल आपके सामने ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। इस स्टेज पे आपने हरी मिर्चें डालनी है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा अदरक डालेंगे, बाकी का हम गार्निशिंग में डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं डालूंगी। और अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ और आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊँगी। सर्विंग डिश में मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस। और व्यूअर्स, क्योंकि गर्मी है तो आपने मटन या बीफ जब भी इस्तेमाल करना है तो उसके साथ आपने लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है।
थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। वीवर्स, भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसकी लुक देखें और यकीन माने बहुत ही मज़े का ये बना है। इसी तरह रेसिपी फॉलो कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।